University Botany, Ecophysiology Research, MCA from IGNOU, and MA English from Medu University. Bhutpur Pravakta and Principal in a college in Mathura. Now I am teaching to the IAS, PCS and intermediate CSE board students. कंद या आलू, अंतःभूस्थारी, पुदीना, गुलदाउदी, ऊपरी भूस्थारी, दूब घास, खट्टी बूटी और ब्राह्मी बूटी, शकरकंद, भूस्थारी, झुमकलता, अरवी, केला, बेला, चमेली। पत्तियों द्वारा अजूबा निमोनिया। आज मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से होता है। गन्ने में किस प्रकार का एक प्रवर्धन माना जाता है। गन्ने में कटिंग या पर्वसंधि तने सहित बो दी जाती है और उससे नया पौधा बन जाता है। दूब घास व आलू में कई प्रवर्धन होता है। दूब घास में विसर्पी होता है और सतही रूप से वृद्धि करता है। दूब घास में पर्वसंधियों से अपसंख्य निकलती हैं और वायवीय प्रारूप बनते हैं। आलू की सतह पर छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जिन्हें आँख कहते हैं। इनमें कलिकाएँ होती हैं जिनसे नया पौधा बनता है। निम्नलिखित में अंतर बताइए। अपस्थानिक कलिकाएँ तथा कृस कलिकाएँ। अपस्थानिक कलिकाएँ शीर्ष के भाग को छोड़कर कंद या किसी भाग से निकल आती हैं, जबकि कक्षस कलिकाएँ परसंधि से निकलती हैं। ऊपरी भूस्थारी का तना विसर्पी होता है और अंतः भूस्थारी से मुख्य तने से मुख्य रूप से शाखाएँ निकलती हैं। ऊपरी भूस्थारी जिस क्षति रूप से वृद्धि करते हैं, जबकि भूस्थारी मुख्य रूप से तने के भूमिगत के भाग से निकलती हैं। निषेचन पर टिप्पणी लिखिए। नर तथा मादा युग्मक के मिलकर युग्मनज या जैगोड बनने को निषेचन कहा जाता है, जिसमें गुणसूत्र पूर्ण होते हैं। कायिक जनन में आलू की आँखें किस प्रकार लाभकारी हैं, क्योंकि इनसे कलिकाएँ बनती हैं और कायिक प्रवर्धन होता है। आलू सतह पर छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जिससे नया पौधा बनता है और उससे नया शिशु बनता है। बीज आलू से क्या अभिप्राय है। बीज आलू का मतलब है कलिकायुक्त आलू से जो कायिक प्रवर्धन में काम आता है। शकरकंदी में होता है जड़ द्वारा भूमिगत, अदरक में होता है प्रकंद, हल्दी में होता है प्रकंद, जीवीकंद में होता है घनकंद, बैल में होता है शलकंद, फल में होता है कंद, पुदीने में होता है तने द्वारा, खट्टी बूटी में तने द्वारा, झुमकलता में तने द्वारा, जलकुंभी में तने द्वारा, रतालू में पत्रकंदों द्वारा, बिगुने में पत्तियों द्वारा, आलू और अजूबा में पत्तियों द्वारा। चल बीजाणु तथा जैगोड में अंतर बताइए। चल बीजाणु हमेशा ऐसा होता है कि यह चल सकता है, इसमें पक्षम होते हैं। जैगोड में पक्षम नहीं होते। जैगोड में गुणसूत्र पूर्ण होते हैं। कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, इसका आर्थिक महत्व बताइए। पादप के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती से नए पौधे का निर्माण कायिक जनन कहलाता है। बंगाल का आतंक किसे कहते हैं। बंगाल का आतंक इकोर्निया समुद्र सुख को कहते हैं, जिससे नया पौधा बनता है। पर्वसंधियाँ क्या हैं। पर्वसंधियाँ तने पर पाई जाती हैं जिनसे कलिकाएँ बनती हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न। नोट्स तथा इंटरनोट्स में विभक्त रहता है। इसमें पर्वसंधि का वह भाग जहाँ से पत्तियाँ होती हैं, इसकी कक्ष में कक्षस कलिकाएँ होती हैं और शाखाओं का विकास होता है। उदाहरणतः प्राय गन्ने में पर्वों के बीच से अत्यंत गांठदार रचना पाई जाती हैं और पर्वसंधियाँ कहलाती हैं। विस्तृत क्वेश्चन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट, इन्हें आप जरूर पढ़िएगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षण। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में बताइए कौन सा पाया जाता है। उदाहरण तना, जड़, पत्ती, प्रकलिका नहीं होते। ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन होता है, पत्ती द्वारा, तने द्वारा नहीं, जड़ द्वारा नहीं, पुष्प द्वारा नहीं। किस पौधे में, जलीय पौधे में कायिक प्रवर्धन अधिक तेजी से होता है। जलकुंभी में।
शकरकंद में डेहलिया में कायिक प्रवर्धन होता है, जड़ों द्वारा, पत्ते द्वारा नहीं, दानों द्वारा नहीं, पुष्प द्वारा नहीं। नीम में कायिक प्रवर्धन भस्म में, अजूबा में, आलू में नहीं, आम में नहीं, प्याज में नहीं। कलमों में शीघ्र जड़ फूटने के लिए क्या लाभकारी है? एब्सिसिकम या IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड नहीं, 2,4-D नहीं। पत्र प्रकलिका उपस्थित होती हैं, बल्बिल्स होती हैं दूब घास में या पुदीने में? पुदीने में। नोड जलकुंभी। पत्र प्रकलिका होती है रतालू में। नो दूब घास, न पुदीना या जलकुंभी। कायिक जनन में पौधों को बाह्य साधनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। पौधे कम समय पर उत्पन्न किए जा सकते हैं। सभी कथन सत्य हैं। पौधों की शुद्धता बनी रहती है। मुख्य प्रवर्धन माइक्रो प्रोपगेशन है। पौधे कम समय में विकसित होते हैं। पौधों की जीन प्रारूप जीनोटाइप समान होती है। रोग मुक्त होते हैं। सभी कथन सत्य हैं। पौधों में अलैंगिक जनन की प्रमुख विधियाँ हैं खंडीभवन सेगमेंटेशन, मुकुलन बडिंग, जैवजनन स्पोरुलेशन। ये सभी कितने होगी भाई? अनावृत बीजी पौधे, पत्ती अनावृत बीजी पौधे, सभी अनावृत पौधे होते हैं, जैसे समबीजाणु, विषम बीजाणु कोई नहीं। विषम बीजाणु कौन सा कथन सत्य? कायिक जनन में शुद्धता बनी रहती है, उत्पत्ति निश्चित होती है। पौधे उत्पन्न कह सकते हैं, शुद्धता बनी रहती है। निम्नलिखित पौधों में कौन से विभिन्नता वाले आनुवंशिक संयोजन को उत्पन्न करता है? बीजांडुकायिक बहुभ्रूणता। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? आलू, केला, अदरक में प्लेटलेट्स उत्पन्न तने में उपस्थित पत्रों से उत्पन्न करते हैं। यही है। नेक्स्ट, रुके हुए जल में वाटर एडिशन एक्शन खींचते हैं तो मृत्यु हो जाती है। गलत। कैनों में एडी का अध्ययन कीजिए, मुझे सही कथन बताइए। जीव स्पीशीज की परिभाषा आर्टमैन ने की थी। एक कोशिका में जीव जनन और वृद्धि समानार्थक होती है। छोड़ो। भूस्तारी का ऑफसेट्स किसमें होती है? एनिषेक सूत्री वर्जन द्वारा या एनिषेक जनन द्वारा। कुछ तनों में बिना युग्म बिना निषेचन के भ्रूण प्रवृत्त हो जाता है, जैसे एनिषेक जनन या पार्थिनोकार्पिक। आगे में कायिक प्रवर्धन होता है पत्र प्रकलिका द्वारा। सूत्र फर्स्ट की सूत्री सेकंड की सम्मिलित कीजिए। इनमें कौन सा आंसर सही है? डी। नोट ए, नोट बी, नोट सी, डी इज आंसर। निम्नलिखित में कौन सा पादप पुल्लिंगाक्षरी है? कारा। चलो।